90% लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। कुछ लोग कम काम करके भी अमीर कैसे बन जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है, जो है माइंडसेट। आज मैं आपको बताऊंगा रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के 7 बड़े फर्क। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कार्तिक गाइड। यहाँ हम बात करते हैं मनी, अर्निंग, सेविंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे पावरफुल। पॉइंट नंबर 1, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्ट। भाई पुअर माइंडसेट क्या फायदा है? वो जैसे ही पैसे आते हैं वो खर्च करने के बारे में सोचता है, फिर अपना सेविंग करता है। लेकिन रिच माइंडसेट ऐसा नहीं है। वो सबसे पहले इन्वेस्ट के बारे में सोचता है, सेविंग करता है, फिर खर्च के बारे में सोचता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पुअर आदमी है, जैसे ही इसकी सैलरी आती है वो नया मोबाइल खरीदता है, कपड़े खरीदता है। लेकिन रिच आदमी की जैसी ही सैलरी आती है वो अपनी स्किल इंप्रूव करता है, वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें से लेसन मिलता है कि पहले इन्वेस्ट करो, बाद में स्पेंड करो, बाद में खर्चा करो। पॉइंट नंबर 2 है टाइम यूज। तो भाई पुअर माइंडसेट क्या कहता है? वो टाइम वेस्ट करता है, सारा दिन मोबाइल में रील स्क्रॉल करता है और टाइम पास करता है। लेकिन रिच माइंडसेट का ऐसा नहीं है। जो रिच लोग होते हैं ना, वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करके अपने टाइम को ग्रोथ करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। फ्री टाइम में भी रिच लोग सीखते हैं, कुछ भी सीखते हो। तो भाई इसमें से हमें ये लेसन मिलता है कि टाइम इज मनी। तो टाइम है वो एक मनी है भाई, तो उसे सेव करना चाहिए हमें। पॉइंट नंबर 3 है लर्निंग वर्सेस एंटरटेनमेंट। भाई पुअर आदमी का माइंडसेट होता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट, उसे सिर्फ मज़े चाहिए होते हैं। जैसे मोबाइल हाथ में है वो रील स्क्रॉल करने लगता है और टाइम पास करने लगता है। लेकिन रिच आदमी का भाई ऐसा नहीं। जो उन रिच आदमी का माइंडसेट होता है ना, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का होता है। वो नए नए स्किल सीखते जाता है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। जैसे कि वो बुक्स पढ़ता है, अपनी स्किल इम्प्रूव करता है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करता है। तो हमें ये लेसन मिलता है इसमें से कि रोज़ 1 घंटे सीखो, रोज़ अब 1 घंटे अपनी स्किल को जो है इम्प्रूव करो, अपनी लाइफ बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है रिस्क वर्सेस फियर। भाई पुअर माइंडसेट के जो है वो रिस्क से डरता है और वो रिस्क लेने से बहुत डरता है। वो सबसे पहले कहता है मेरी सैलरी आई तो मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो पैसे डूब जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा। तो भाई ऐसे रिस्क ने से डरना नहीं चाहिए। रिस्क है तो इश्क है, राइट। रिच माइंडसेट का क्या है भाई? वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो बिना देखे रिस्क नहीं ले लेते। वो सब कुछ कैलकुलेट करते फिर रिस्क लेते, और बिना रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये बात तो सच है भाई। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने रिस्क लिया था, तभी आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं भाई। तो हमें इस पॉइंट से ये लेसन मिलता है, छोटा रिस्क लेना शुरू करो। जैसे आप छोटा रिस्क लेना शुरू करोगे भाई, आपके अंदर का जो रिस्क का डर है ना, वो ख़त्म होता चलेगा। आपका जो फियर है ना, वो ख़त्म होता चलेगा और आप ग्रो होने लगोगे भाई। यही पावर होती है। तो पॉइंट नंबर 5 है इनकम सोर्सेस। तो इनकम सोर्सेस है भाई, उसमें एक पुअर आदमी का जो माइंडसेट है वो होता है एक इनकम जॉब। भाई वो एक जॉब लेने में सोचता है कि उसे एक सिक्योर जॉब मिल जाए, उसको टाइम टू टाइम सैलरी आती रहे, उसकी लाइफ पूरी सेट है, वही सोचता है। और जैसे ही सैलरी आती है वो खर्च करने लगता है। उसे तो कोई डर ही नहीं होता, रिस्क को लेता ही नहीं। मैंने आपको अगले पॉइंट में बताया कि पुअर माइंडसेट जो है वो रिस्क लेने से डरता है, इसलिए वो एक सिक्योर जॉब चूज़ करता है, जैसे उसको सैलरी मिलती रहे और सैलरी टाइम टू टाइम ग्रो करती रहे। लेकिन रिच माइंडसेट का ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल इनकम करते हैं भाई। वो जॉब तो करते ही, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी करते हैं और साइड हस्टल भी वो करते हैं भाई। बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सब कुछ वो मैनेज करते हो और उनकी अच्छी खासी साइड इनकम बन जाती है, इसलिए तो वो रिच कहलाते हैं भाई। तो इसमें से हमें लेसन ये मिलता है कि एक इनकम डेंजरस है, इसलिए कि एक्स्ट्रा इनकम हमें करनी चाहिए भाई। एक इनकम से हमारा घर नहीं चलता, तो हमें एक्स्ट्रा इनकम तो हमें करनी चाहिए भाई। हमारे में इतनी तो एबिलिटी होती है कि जो हम एक्स्ट्रा इनकम कर पाए। तो पॉइंट नंबर 6 है थिंकिंग बिग। तो पुअर माइंडसेट का क्या है, वो बहुत ही उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ही छोटी होती है। उनकी जो सोच होती है वो बहुत ही छोटी होती है। वो कहेगी कि ये तो मेरे बस का नहीं है, वो तो सिर्फ रिच आदमी कर सकता है। अगर वो बिजनेसमैन बन गया तो मैं थोड़ी ना बन पाऊँगा, वो तो बहुत ही हाई लेवल पे है, उसने तो मनी इन्वेस्ट की थी, मेरे पास तो मनी ही नहीं है। लेकिन भाई जो भी रिच लोग थे वो भी पहले लोन लेके ही, वो भी पहले रिस्क लेके ही आगे बढ़े थे। तभी तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए हैं। लेकिन रिच माइंडसेट क्या करता है? रिच माइंडसेट करता है बड़ा विजन।
भाई वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक पूर्व आदमी है जो रोज हर महीने 500 रुपये बचाता है, लेकिन रिच आदमी है ना, वो हर महीने पता चाहता है कैसे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, सेविंग भी करता है और पैसे को डबल बनाता है। और पुअर आदमी जो है, पुअर माइंडसेट जो है, वो अपने पैसे को सिर्फ सेव करता है और वो पैसा सिर्फ सेव करने से पैसा बढ़ेगा नहीं भाई। आपने हर महीने 500 का इन्वेस्टमेंट किया है तो एक साल में 6,000 बनते हैं और वो अमाउंट बढ़ भी सकता है। और पूरा आदमी हर महीने 500 का सेव करता है ना, तो एक साल में उसका 6,000 बनता है और 2 साल में उसका 12,000। अगर वही पैसे वो इन्वेस्ट करता तो भाई वो दुगने हो सकते थे। तो भाई हमें इस पॉइंट से हमें लेसन मिलता है कि बिग थिंक करो तो आप ग्रो भी बिग होगे भाई, लेकिन बड़े विचार रखो तो आप बहुत जल्दी ग्रो होगे। पॉइंट नंबर 7 है एक्शन वर्सेस एक्सक्यूज। तो भाई पुअर माइंडसेट है वो बहाना निकालते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे में तो ये एबिलिटी ही नहीं है। तो भाई एबिलिटी सब में होती है, लेकिन हमें उसे बाहर निकालना होता है। लेकिन रिच माइंडसेट क्या करता है? रिच माइंडसेट डायरेक्ट एक्शन लेता है भाई। वो टाइम नहीं देखता, नहीं मनी देखता। वो उसके पास ये सब बहाने ही नहीं होते कि मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही तो मनी है, मैं क्या करूँगा। लेकिन वो लोग, रिच लोग क्या करते, वो अपना सॉल्यूशन ढूंढते। जैसे कि मनी नहीं है तो लोन ले लेते, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते। टाइम नहीं है तो अपना टाइम मैनेजमेंट करते, एक टाइम टेबल बना देते जिससे अपने टाइम को मैनेज कर पाए। तो हमें लेसन क्या मिलता है इस पॉइंट से? हमें ये पॉइंट से ये लेसन मिलता है कि हम जब भी एक्शन लगे ना तो हम सक्सेस हो गए। एक्शन इक्वल टू सक्सेस। तो दोस्तों, ये था रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के फ़र्क। अब सवाल आपसे, आप किस साइड पर हो? अगर आप रिच बनना है, आपको रिच बनना है, तो आज से ही माइंडसेट बदलो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो रिच माइंडसेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।